पेशावर की जामे मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 57 अफराद में से 27 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 30 की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। 137 जख्मी अब भी लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज है। 6 की हालत तशवीशनाक। शहर में सोग, खुदकुश हमलावर की नई CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर 2 साथियों समेत रिक्शा में आया, साथियों से अलग होकर मस्जिद की जानिब रवाना हुआ और खुद को मस्जिद के अंदर जाकर धमाके से उड़ा लिया। SHO थाना खान राजिक में मुकदमे के इंदिराज के लिए मरासला महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को भेज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है उनके पास तमाम मालूमात हैं कि दहशतगर्द कहां से आए, पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। पेशावर वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पेशावर में दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ऑपरेशंस की निगरानी कर रहे हैं, CTD और एजेंसीज के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर रवा साल जून तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने में खातिर ख्वाह पेशरफ्त की है। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए 7 में से 6 निकात जल्द मुकम्मल किए। अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदियाँ आयद की। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने जराइम से हासिल रकूम के फैलाव और उसे कब्जे में लेने में कामयाबी हासिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक पेचीदा तहकीकात और प्रोसिक्यूशन से मुतालिक सिर्फ एक और नुक्ते पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान ने 2021 के एक्शन प्लान के तहत तेज अमल दरामद किया। FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। पाकिस्तान की हौसला अफजाई भी की गई। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए एक्शन प्लान्स के बकिया 2 आइटम्स की तकमील के अज़्म का इआदा करता है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च साहिवाल से आज लाहौर पहुंचेगा। साहिवाल में मार्च के शुरका से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकता है, उन्हें शिकस्त दे सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। सदर और वजीर आज़म दहशतगर्दों के सामने झुक गए हैं। खानेवाल में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के कंटेनर पर खड़ी आसवा भुट्टो जरदारी निजी TV चैनल का कैमरे वाला ड्रोन लगने से जख्मी हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घोटकी से शुरू होने वाला सिंध हुकूक मार्च टंडोजाम पहुंच गया। मार्च आज हैदराबाद पहुंचेगा। हैदर चौक पर PTI के जलसे की तैयारियां जारी। टंडोजाम में मार्च के शुरका से खिताब में PTI रहनुमाओं ने कहा कि सिंध तब्दील होगा। 2023 में PTI छाएगी। गो नवाज गो के बाद अब गो जरदारी गो होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वज़ीर आज़म के MQM के मरकज़ बहादुराबाद आने की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान ने 9 मार्च की मुलाकात को ओके कर दिया है। उनके कराची आने का बुनियादी मकसद अपने इत्तेहादियों से मिलना है। महंगाई, मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुल्क की समत पर अदम इत्मीनान करने वाले पाकिस्तानियों की शरह बढ़ गई। इप्सोस पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक मार्च 2021 में 32% पाकिस्तानी महंगाई को अहम मसला समझते थे, लेकिन अब 44% अफराद महंगाई से परेशान हैं। 86% पाकिस्तानियों को इस साल रोजगार छिन जाने का खदशा। मुल्क की समत को गलत कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह 80% पर पहुंच गई। इप्सोस पाकिस्तान ने 1000 से ज्यादा अफराद की राय पर मबनी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज का खेल। पाकिस्तान ने पहले रोज पहली इनिंग्स में एक खिलाड़ी के नुकसान पर 245 रन बनाए थे। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज को इमाम उल हक की सेंचुरी ने मजीद यादगार बना दिया। अजहर अली की भी निस्फ सेंचुरी। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट हुए।
ऑस्ट्रेलिया का लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वॉर्न की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ अदायगी का ऐलान। वो गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। 52 साला शेन वॉर्न ने 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 145 टेस्ट में 708 विकेटें हासिल की। लेग स्पिन के बादशाह शेन वॉर्न खेल की दुनिया सोगवार कर गए। आईसीसी ने कहा, शेन वॉर्न की खिदमात मुद्दतों याद रखी जाएंगी। शेन वॉर्न ने लेग स्पिन का फन दोबारा जिंदा करके क्रिकेट को बदल दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शेन वॉर्न की कमी हमेशा महसूस होगी। सोगवार बाबर आजम ने कहा, शेन वॉर्न के इंतकाल की खबर पर यकीन नहीं आता। शेन वॉर्न ने अपनी जादुई स्पिन से पूरी नस्ल को मुतासर किया। शोएब अख्तर ने कहा कि शेन वॉर्न के इंतकाल के बाद पैदा होने वाला खला बहुत देर से पुर होगा। शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि क्रिकेट की दुनिया लेग स्पिन की यूनिवर्सिटी से महरूम हो गई। मैं अपने करियर में शेन वॉर्न से बहुत मुतासिर था। वसीम अकरम ने कहा कि वो आला बॉलर होने के साथ साथ शानदार एंटरटेनर भी थे। शादाब खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर की जगह शेन वॉर्न की तस्वीर लगा दी और कहा, उनके लेग स्पिन शुरू करने की वजह शेन वॉर्न थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का भी इजहार अफसोस। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे में 37,785 कोरोना टेस्ट किए गए। 796 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। रूस की फौज ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव को घेर लिया। मरकज शहर से 27 किलोमीटर दूर मौजूद साहिली शहर मारियोपोल का मुहासरा। एक और शहर आर्पिन के वस्त की जानिब रूसी फौज की पेशकदमी। यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज को रोकने के लिए एक अहम पुल तबाह कर दिया। रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज या कल मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में जंग शायद जल्द ख़त्म ना हो सके। उन्होंने रूस पर सख्त दबाव बरकरार रखने पर जोर दिया। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से मैं हूं खालिद हमीद फारूकी, रख रहा हूं आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। 1400 पाकिस्तानी मगरिब के रास्ते पोलैंड में दाखिल हो गए हैं। 450 पाकिस्तानी जिन्होंने सिफारत खाने में रजिस्ट्रेशन कराई, उन्हें खुसूसी परवाज से पाकिस्तान लाया जाएगा। 900 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने उन तमाम लोगों को पनाह देने से इनकार कर दिया है जो यूक्रेन में तालिब इल्म हैं या आर्जी इकामतनामा रखते हैं। यूरोपियन यूनियन की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि जो तालिब इल्म यूक्रेन से पोलैंड आएंगे उन्हें 15 रोज़ और जो लोग यूक्रेन में लंबे अरसे से रह रहे हैं उन्हें 1 साल तक पोलैंड में रहने की इजाज़त होगी। यूक्रेन से पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म तुर्की के रास्ते वतन वापस पहुंच गया। कराची के इलाके गार्डन का जुनैद हुसैन 4 माह पहले मेडिकल की तालीम के लिए यूक्रेन गया था। सिंध में गंदम की फसल तैयार, लेकिन खरीदारी का अमल अब तक शुरू नहीं हुआ। मुनाफाखोरों ने ओपन मार्केट से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। काश्तकार परेशान। खानपुर में गत्ते चोरी के इल्जाम पर 10 साल के बच्चे पर तशद्दुद। 3 अफराद ने बच्चे को रस्सी से बांधकर तशद्दुद किया। मारपीट के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अगली समाअत 10 मार्च को होगी। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस जाली खबरों और गलत मालूमात रोकने की आड़ में दर हकीकत अवामी शख्सियात के काम पर बहस और तबसरों को रोकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के काम पर बहस अच्छी हुक्मरानी और फ़आल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमन ने पैका ऑर्डिनेंस यकसर मुस्तरद कर दिया। इसे इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और मीडिया मुखालिफ ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। कराची में एमन के सालाना इजलास में न सिर्फ पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की गई, बल्कि इस अज़म का इजहार भी किया गया कि पैका ऑर्डिनेंस समेत इजहार राय पर पाबंदी के हर स्याह कानून के खिलाफ भरपूर मुज़ाहिमत की जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट कल और पीर को मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमे मौसमियात की जुड़वां शहरों में कल और पीर के रोज बारिश की पेशगोई। लाहौर में बहार के काफिले उतर आए। लाहौर में बहार के इस्तकबाल के लिए एरोमेना और मैस्कॉट परेड का एहतमाम किया गया, जिनसे शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी, लोकल और मोटरसाइकिल रेसर्स के मुकाबले होंगे। 105 किलोमीटर तवील ट्रैक पर मर्द और खवातीन टॉप रेसर्स के मुकाबले होंगे। कराची के साहिल पर 3 रोज़ा अदबी मेले में 65 से जायद सेशंस में कई किताबों की रुनुमाई। बरतानिया, अमरीका, फ्रांस और न्यूजीलैंड की अदबी शख्सियात की शिरकत। नामवर अदीबों को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 6 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल का आगाज़। पहले रोज़ गुलकारा ताहिरा सैयद ने फैज़ का कलाम गाकर खूब दाद समेटी। अजोका थिएटर का ड्रामा कौन है ये गुस्ताख भी पेश किया गया। मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा।